Okay, ji, let's begin the class. Yesterday we have learned vocabulary of lesson number 4. First of all, we will review these words. After that, we will learn how to write these words. Then afterwards, we will read the text of lesson number 4. Okay. Now I'm going to start. Word number 1 is yow. Word number 1 is yow. Yow means have. Okay. Word number 2 is tua shao. Tua shao. Tua shao means how many, how much. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास ग, a major word, a journal major word. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास वर्ड नंबर 4 ग, elder brother. नंबर 5 है हमारे पास ना use at the end of a question for cross questioning. Okay. वर्ड नंबर 6 है आपके पास my yao do not have. Okay. वर्ड नंबर 7 है chia means family. ठीक है. वर्ड नंबर 8 है आपके पास ची means how many, usually small numbers. ठीक है. उसके बाद वर्ड नंबर 9 है आपके पास खाओ a major word for family members. ठीक है. उसके बाद वर्ड नंबर 10 है आपके पास पापा मीन्स फादर. अच्छा जी. नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड नंबर 11 इज मदर मामा. ठीक है. माई मीन्स यंगर सिस्टर. ओके. एंड सन मीन्स, सन को क्या कहेंगे चाइनीज में? अर्ज. न्यू ईयर डॉटर. हाइज चाइल्ड, चिल्ड्रन. ओके. सुए. ठीक है. सुए क्या है आपके पास? एयर ऑफ एज. ठीक है. एयर ऑफ एज. ठीक है. था, ये जो था है हमारे पास, ये जो है मेल वाला है, लड़के के लिए और मेल के लिए, मर्द के लिए इस्तेमाल होगा. इसकी मीनिंग है ही और हिम. ठीक है. चिन्नियन. उसके बाद क्या है आपके पास? चिन्नियन मीन्स दिस ईयर. ठीक है. दिस ईयर. चिन मीन्स दिस, नियन मीन्स ईयर. ठीक है. उसके बाद है आपके पास तुआता मीन्स हाउ ओल्ड. ठीक है. हाउ ओल्ड, ये हमेशा क्वेश्चन मेक करने के लिए इस्तेमाल होगा आपके पास तुआता. अच्छा जी. ये तो थे हमारे वर्ड्स, 20 वर्ड्स थे लेसन नंबर 4 के. ठीक है. अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम लिखने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हाउ टू राइट द कैरेक्टर्स. ओके. ऑफ लेसन नंबर 4. अब हम कैरेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं कि हमें ये कैरेक्टर्स को कैसे लिखना है. साहिल, वर्ड समझ में आ गए आपको सारे? वर्ड्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है जहां भी आपको. ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू ऑल क्लियर द वर्ड्स ऑफ लेसन नंबर 4? ओके. ठीक है. नाउ लेट्स मूव हाउ टू राइट कैरेक्टर्स ऑफ लेसन नंबर 4. देखिए, ये पॉजिटिव केस के लिए है. ठीक है. अभी जो हम लेसन रीड करने जा रहे हैं, जब हम इन वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, जैसे सेंटेंस है, आप कह रहे हैं आई हैव अ कार. ठीक है. आई हैव अ कार. और लेट सपोज आप कह रहे हैं आई डोंट हैव अ कार. ठीक है. तो फिर आप कैसे बोलेंगे? वाह, आप इस तरह ना नहीं बोल सकते चाइनीज में कि वाह पू छा. कार को क्या कहते हैं? छा कहते हैं. ठीक है. कार को कहते हैं छा. तो वह पूछा, ये इस तरह से नहीं होगा. हैव, और जहां हैज की बात आ जाएगी तो वहां आप यो इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. यो इस्तेमाल करेंगे. अब डोंट हैव है आपके पास, डू नॉट हैव है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा? फिर मई लगेगा, पू नहीं लगेगा. पू यो नहीं होता. पू यो का सेंस इस्तेमाल ही नहीं होता, ये मैया होता है. ठीक है. पू जो है दूसरे सेंस में इस्तेमाल होगा. जैसे आप प्रेजेंट का कोई जुमला बोल रहे हैं, हाल में ही बोल रहे हैं कि कोई चीज आपके पास नहीं है या आप नहीं कर रहे हैं, तो उसी वक्त की सिचुएशन में आपने इस्तेमाल कर लिया. बट जो पॉजिटिव केस होते हैं सारे हैव और हैज के साथ, वहां पे अगर आपके पास अगर आपके पास नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है तो मैयो यूज होगा, और अगर उसका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप यो यूज करेंगे. क्लियर हो गई बात? मजीद क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन में आपको, जब ये वर्ड एक्सप्लेन मजीद हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे सेंटेंसेस के साथ, तो वहां आपको बात समझ में आ जाएगी जी. ओके.
अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास याओ, ठीक है। लेसन नंबर 4 का फर्स्ट वर्ड है हमारे पास याओ। अब यो देखिए किस तरह से लिखेंगे। आप लोगों को याद है लास्ट लेसन नंबर 3 में हमने सीखा था लिखना न्यूई फंग याओ, ठीक है। न्यूई फंग के जो कैरेक्टर थे, न्यूई को हटा दें, फंग के जो कैरेक्टर थे ये उससे थोड़ा सा रिलेट ही करेगा। देखिए कैसे सीधी लाइन लगा के उसमें इस तरह की टेढ़ी लाइन लगाएंगे, ठीक। टेढ़ी लाइन लगाने के बाद यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन वाली ड्रॉ करके उसको ऐसे कर देंगे, ये फंग वाला कैरेक्टर बनेगा इसमें, ठीक है। ये फंग वाला कैरेक्टर बनेगा आपके पास, ठीक है। यो मीन्स हैव। अब ये तो हो गया हैव और हैज के लिए, लेकिन आगे चल के जब हम मई लिखेंगे तो फिर उसमें भी हम आगे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास वर्ड नंबर 2 है, वो क्या है आपके पास, तुआ शाओ, ठीक है। तुआ शाओ, तो DUO, तुआ SHAO, शाओ, ठीक है। अब देखिए तुआ कैसे लिखेंगे, इस तरह से सीधी लाइन, फिर एक छोटी सी लाइन, उसको यूं टेढ़ा ले आएंगे, फिर इस लाइन को यहाँ मिला देंगे, ये एक हो गया। अब इसी के जैसा दूसरा इसके नीचे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके, फिर ऐसे सीधा, फिर यूं और फिर यूं, ये हो गया आपके पास तुआ, ठीक है। अब शाओ कैसे लिखेंगे, इस तरह से दो डॉट्स बनाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ये लाइन वाले डॉट्स बना के सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तुआ शाओ। तुआ शाओ मीन्स हाउ मेनी या हाउ मच, हाउ मेनी और मच, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड नंबर 3 है गुआ, GE, गुआ। अच्छा, गुआ जो है आपके पास मेजर वर्ड है, वो बहुत सिंपल है, उसका कैरेक्टर इस तरह से आपने बनाकर उसके सेंटर में एक लाइन लगानी है, ठीक है। मेजर वर्ड है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास गा, गा, वर्ड नंबर 4 क्या है आपके पास, गा, गा। गा मीन्स एल्डर ब्रदर, कैसे लिखेंगे कैरेक्टर देखें, ये सीधी लाइन बनाई आपने, फिर इसको ऐसे ले आएंगे सीधा, फिर इसके सेंटर में एक लाइन बनाएंगे इस तरह करके, थोड़ी सी यहाँ से बाहर निकालेंगे, इसके अंदर एक बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसको नीचे से थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, ये क्या हो गया, एक हो गया ड्रॉ। अब ये बनाएंगे हम दूसरा भी इसी तरीके से, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, एल्डर ब्रदर, ठीक है। अच्छा, वर्ड नंबर 5 है आपके पास, क्या है, न, क्या है, न, ठीक है। अच्छा जी, NE हमेशा ने नहीं पढ़ा जाएगा, ऑलवेज हम इसे क्या पढ़ेंगे, न, ठीक है, क्योंकि ई का जो साउंड है वो आ की तरफ जाता है, तो ये बन जाएगा न। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक आप बॉक्स बना लें इस तरह से, आपने ये बॉक्स बनाया, इसके साथ ही ऐसे एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक और इसी तरह का बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर आप ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन बना के उसको सीधा लेकर जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, उसके बीच में आप एक छोटी लाइन लगा देंगे, क्या बन गया आपके पास, न। ना किस लिए यूज होता है, फॉर क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास मैयो, ठीक है, मैयो। नंबर 6 है आपके पास मैयो। देखिए मई हम पहले भी लिख चुके हैं, दो डॉट हम इस तरह से लगाएंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके इन डॉट्स की तरफ ऊपर ले जाएंगे, फिर इस तरीके से एक गोल सी लाइन ड्रॉ करके उसको सीधा फिर इस तरह गोल कर देंगे, फिर उसके नीचे एक ऐसे और इस तरह से बनाएंगे, ये लिख लिया आपने मई। अब यो अगेन आप उसी पैटर्न पे लिखेंगे जैसे अभी हमने यो फर्स्ट वर्ड में लिखा था, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी आपके पास, डोंट या डू नॉट हैव, ठीक है। हैव और हैज दोनों के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास चिया, ठीक है। चिया हम पहले भी लिख चुके हैं, JIA, चिया। चिया मीन्स फैमिली। देखिए किस तरह लिखेंगे, एक छोटी लाइन बना के सीधा फिर इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम ऐसे करके एक डॉट लगाएंगे, इसके सेंटर में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी।
अब इस लाइन के सेंटर से हम ऐसे एक छोटी लाइन बनाएंगे इस तरह टेढ़ी करके, और इसको गोल शेप में ऐसे बनाएंगे, ठीक है, टेढ़ा कर देंगे। अब ये जो लाइन हमने पहले ड्रॉ की थी इसके साथ ही एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास चिया का कैरेक्टर। सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ। आप क्या करेंगे, ये तो अंदर वाली लाइन हो गई, उसके साथ ही बाहर भी बनाएंगे एक लाइन यहाँ ऐसे और एक लाइन यहाँ ऐसे। ये क्या बन गया आपके पास, चिया। चिया मीन्स फैमिली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्ड नंबर 8 है आपके पास खाओ, के ओ यू, खाओ। खाओ भी हमारे पास मेजर वर्ड है फॉर फैमिली। ये सिर्फ फैमिली के साथ ही इस्तेमाल होगा। अब वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अच्छा जी, वर्ड नंबर 9 है आपके पास, कौन सा वाला, ची, ठीक है, लास्ट में लिख लेते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं लास्ट वाला। 9 जो है हमारे पास, लास्ट आ गया हमारे पास पापा, ठीक है। क्या है हमारे पास, पापा। किस तरह लिखेंगे, एक लाइन ऐसे बनाएंगे और इसी के ऐसी सेम लाइन इसके अपोजिट में यू करके बनाएंगे, ठीक है। अब उसमें से एक ऐसे बनाएंगे लाइन और एक ऐसे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें बनाएंगे एक बॉक्स इस तरीके से, उसको ऐसे लाके यूं करेंगे और बीच में लगा देंगे उसके लाइन, ठीक है। ये हो गया पा, एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा पा भी हम बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। पापा, पापा मीन्स फादर। साहिल आप लिख नहीं रहे, लिखें। ये लिख लें आप लोग, तो फिर नेक्स्ट आगे के 10 वर्ड्स जो हैं फिर उनको हम मजीद लिखते हैं। दावे लिख लो सर। अच्छा, एक वर्ड और रह गया था इसका, कौन सा था वो, ची, ठीक है, जे आई। ची किस तरह लिखेंगे, ची भी आसान है बहुत। देखें, इस तरीके से टेढ़ी लाइन बना के सीधा, फिर इसको यूं लाएंगे सीधा और ऐसे बनाएंगे। ये क्या हो गया आपके पास, ची का कैरेक्टर हो गया। ची मीन्स हाउ मेनी। अब ये तुआ शाह और ची में क्या डिफरेंस है, ये जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे फिर मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगी कि क्या डिफरेंस है, कहाँ ची यूज करेंगे और कहाँ हम तुआ शाह यूज करेंगे। ओके, हैव यू डन ऑल ऑफ यू, शैल आई रेज द बोर्ड, सबने लिख लिया। चलें जी, रिमेनिंग 10 वर्ड्स भी हम लोग सीख लेते हैं किस तरह लिखे जाएंगे, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद वर्ड नंबर 11 है हमारे पास मामा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे मामा कैसे लिखेंगे, वेरी इजी। पापा के बाद माँ, माँ, ठीक है। अब माँ लिखने के लिए पहले न्यू वाला कैरेक्टर बनाएंगे जो न्यू फंगियाओं में बनाया था आपने, ठीक है। फीमेल से रिलेटेड है इस तरीके से, ये न्यू लिखकर फिर हम इसके साथ इस तरीके से माँ बनाएंगे। ये मैंने गोल कर दिया है क्योंकि मैं फ्लुएंसी के साथ लिख रही हूँ, आप लोग इस तरह बनाइएगा, माँ। ये हो गया। अब सेकंड भी माँ, माँ वाला माँ भी इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। मामा मीन्स मदर। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास 11, 12। वर्ड नंबर 12 में क्या है आपके पास, मैं, क्या है, माई। एम, जब फ्लुएंसी आ जाती है ना तो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। माई, ठीक है। माई कैसे लिखेंगे, वही फीमेल से रिलेटेड है तो न्यू वाला कैरेक्टर बना के फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे, ठीक है। ठीक है, माई मीन्स यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर। अच्छा जी, वर्ड नंबर 13 है आपके पास हुआ, ठीक है। हुआ मीन्स एंड, HE, हुआ। हुआ मीन्स, अब बनाएंगे कैसे हुआ, ऐसे छोटी लाइन बनाकर
इसी के सेंटर से सीधी लाइन बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है। फिर इसके बीच में एक लाइन लगाएंगे, फिर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, इसके साथ ही हम बनाएंगे एक बॉक्स। तो मीन्स एंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट, अर्ज, ठीक है। अर्ज, अब अर्ज कैसे लिखेंगे, ऐसे करके इस तरीके से सीधी लाइन लाके नीचे से थोड़ा सा इसको गोल कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से ऐसे बनाएंगे, ये हो गया अर्ज लिखेंगे। अब इसके साथ जेड बना के और इसके बीच में एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। जेड को कंप्लीट नहीं बनाएंगे, अर्ज मीन्स सन, ठीक है। उसके बाद है अर्ज के बाद है आपके पास न्यू ईयर, ठीक है। वर्ड नंबर 15 है आपके पास। अच्छा जी, न्यू ईयर वैसे ही सेम न्यू वाला कैरेक्टर बना के जो हमने फंगियाओ वाली न्यू में बनाया था, न्यू आर, आर के लिए वही सेम कैरेक्टर बनाएंगे आप जो अर्ज के आर में बनाया आपने, न्यू आर। न्यू आर मीन्स डॉटर, ठीक है। अच्छा जी, आ जाते हैं अब इस तरफ वर्ड नंबर 16 पर। वो क्या है हमारे पास, 16 है हाइज, हाइज, हाइज कैसे लिखेंगे देखें। अच्छा, हाइज लिखने के लिए आपको पहले आप बनाएंगे इस तरीके से जेड यूं करके, ठीक है। वही ऐसे जेड बना के इसके अंदर एक टेढ़ी लाइन लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे डॉट लगाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे, ठीक। अब इस डॉट के साथ ही यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ये लाइन लगाएंगे, ठीक। फिर अगेन ये आपने बनाना है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। हाई, ये हो गया आपके पास हाई, और ये आप लिखेंगे इसके साथ फिर ज, हाई ज, हाइज मीन्स चाइल्ड और चिल्ड्रन। अच्छा, हाइजर के बाद क्या है आपके पास नेक्स्ट, सुए, SUI, सुए। अब देखिए सुए कैसे लिखेंगे, एक लाइन ऐसे बना के ऊपर ले जाएंगे, उसी के साथ इस लाइन को कंटिन्यू करके ऐसे थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ठीक। उसमें तुआ वाला जो अभी हमने कैरेक्टर बनाया था ना, वो यहाँ सेंटर से बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास, सुए, ठीक है। सुए का कैरेक्टर, सुए मीन्स ईयर ऑफ एज, ईयर ऑफ एज, ठीक है। 18 है हमारे पास था। अब मेल वाला था है किस तरीके से लिखेंगे हम, ऐसे करके छोटी लाइन बनाएंगे जो नी के लिए बनाते हैं हम, बिल्कुल वो आ गई, ठीक। इसके बाद ऐसे सीधे बना के इसको यूं ले जाएंगे, इसके बीच में लाइन लगा के ऐसे टेढ़ा, फिर ऐसे एक लाइन। ये क्या है आपके पास, हाँ मेल वाला, इसका मतलब क्या है, ही और हिम। नेक्स्ट है आपके पास चिन्नियन, ठीक है, चिन्नियन, चिन्नियन, चिन्नियन कैसे लिखेंगे देखें, इस तरीके से ऐसे अम्ब्रेला बना के छोटी सी उसके अंदर डॉट लगाएंगे, यही वाला, फिर सीधी लाइन और इस तरीके से। ये क्या लिख लिया आपने, चिन्ह, क्या लिख लिया, चिन्ह। अब नियन कैसे लिखेंगे, छोटी सी लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे, फिर ऐसे एक सीधी लाइन, इस लाइन को बंद कर देंगे, इसके बीच में एक और लाइन। चिन्नियन मतलब दिस ईयर। नेक्स्ट है आपके पास तुआता, ठीक है, तुआ ता। अब ये जो आपके पास तुआ ता है, ये वही तुआ शाह वाला तुआ लिखेंगे इसमें आप, ठीक है, तुआ ता, ठीक है। तुआ शाह वाला क्या लिखेंगे, कैरेक्टर तुआ के लिए वही बनाएंगे, तुआ ता के लिए ऐसे एक लाइन बनाएंगे गोल, जैसे अर्ज के लिए बनाई थी, उसके सेंटर में लाइन लगा के इसको ऐसे कर देंगे। तुआ ता मीन्स
हाउ ओल्ड फॉर क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू का जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये हमारे पास इस्तेमाल होगा, ठीक है। तुआ ता, तो ये हैं हमारे आज के वर्ड्स, कैरेक्टर्स ऑफ लेसन नंबर 4, ठीक है। ये आप लोग लिख लें फटाफट, फिर हम इसके टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। साहिल जहाबिया, हैव यू डन? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आयजा, बख्तावर, फरवा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लिख चुके हैं। अभी मुझे नाम याद नहीं हुए सबके। ओके चले जी, हिरा, हिरा भी हमारे साथ आज। अच्छा जी, और कौन है? शेरुल्ला, ठीक है। चले जी, अब हम लेसन के टेक्स्ट की तरफ मूव करने लगे हैं, ठीक है। वर्ड नंबर 1 हमारे पास है यो, ठीक है। यो का कैरेक्टर है हमारे पास यो, यो मीन्स टू हैव, ठीक है। देयर बी, ठीक है, यो, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे? आप यहाँ पे देखें, आपके पास लिखा हुआ है W O वो यो, Y E को क्या पढ़ेंगे? ई, ठीक है। Z H I को क्या पढ़ेंगे? चिर, क्या पढ़ेंगे? चिर, ठीक है। Z H I को क्या पढ़ेंगे आप लोग? चिर। यहाँ मैं लिखने लगी हूँ Z H I, चिड़। अच्छा, ये जो चिड़ है आपके पास याद रखिएगा, दिस इज अ मेजर वर्ड फॉर एनिमल्स, ठीक है। दिस इज अ मेजर वर्ड फॉर एनिमल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वाई यो ई चिड़, वाई यो ई चिड़ श्याओ काओ, ठीक है। वाई यो ई चिड़ श्याओ काओ, ठीक है। वाई यो ई चिड़ श्याओ काओ। अब ये जो ईच है इसका क्या मतलब है? एक। इसका क्या मतलब है? एक, ठीक है। यहाँ पे ई ग नहीं लगेगा। एनिमल्स का जो मेजर वर्ड होता है वो क्या होता है? चिड़। किसी अगर दो होते तो हम क्या लगाते? ल्यांग चिड़। क्या लगाते? टू को ल्यांग बोलते हैं, ठीक है। टू को क्या बोलते हैं? ल्यांग। वो अभी हम जाके आगे गिनती पढ़ेंगे, काउंटिंग पढ़ेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ई मतलब वन, चिड़ जो है मेजर वर्ड है एनिमल के लिए। वाई याओ ई चिड़ श्याओ काओ। श्याओ मीन्स स्मॉल, काओ मीन्स डॉग, ठीक है। आई हैव अ स्मॉल डॉग, आई हैव अ स्मॉल डॉग। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने डॉग मेंशन किया हुआ है, बट आई हैव अ स्मॉल डॉग। स्मॉल डॉग कौन सा होता है? जो पपी होता है, ठीक है, ये वो है। क्लियर हो गई सबको बात? इज देयर एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास तुआ शाओ, ठीक है। क्या है? तुआ शाओ, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? था यो तुआ शाओ ग शुए शंग, ठीक है, ठीक है। अब ये जो अजर्नल मेजर वर्ड है ग, ठीक है, अजर्नल मेजर वर्ड ग, लेकिन याद रखिएगा हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होगा? क्वांटिटी के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा? क्वांटिटी के लिए। अब शुएशंग का मतलब क्या है? स्टूडेंट, ठीक है। शुएशंग का मतलब क्या है? स्टूडेंट। था याओ तुआ शाओ शुएशंग। हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू हैव? हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू हैव? तो यहाँ पे किसकी क्वांटिटी की बात आ गई? स्टूडेंट्स की क्वांटिटी की बात आ गई। तो यहाँ पे मेजर वर्ड क्या यूज हुआ? अजर्नल मेजर वर्ड गुआ, ठीक है। था याओ तुआ शाओ गुआ शुएशंग। हाउ मेनी स्टूडेंट डू यू हैव? क्लियर हो गई बात? एनी क्वेश्चन? ओके, कोई भी क्वेश्चन हो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वही देखें, आपके पास अजर्नल मेजर वर्ड आ गया ग। अब इसको कैसे इन्होंने स्पेसिफाई किया है देखें। था यो ई गा चिए चिए, था यो ई गा चिए चिए, यानी था यो मतलब शी हैज। थर्ड पर्सन ने तो हैव तो नहीं लगाएंगे हम, यू के साथ हैव लगेगा। तो मैंने आपको बताया था ये जो यो है इसका सेंस क्या है? हैव और हैज दोनों के सेंस में इस्तेमाल होगा। तो था यो ईगा चिए चिए, चिए चिए मींस एल्डर सिस्टर। ईगा क्वांटिटी को शो कर रहा है कि एक, तो शी हैज एन एल्डर सिस्टर। था यो ईगा चिए चिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास ग ग, ठीक है। क्या है? ग ग। अब ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, Z H E चा, चा माने दिस, ठीक है। S H I शेर,
इजएमआर के लिए व, ठीक है, ग ग, चा शेर व ग ग, चा शेर व ग ग। यहाँ पे जो ये वो है ये स्पेसिफाई आइडेंटिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसको, माई और माइन को, माई और माइन को। तो चा शेर व ग ग, ये मेरा भाई मतलब बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर ग ग, ठीक है, बड़ा भाई है, चा शेर व ग ग। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास न। हमने क्या पढ़ा था, न, ठीक है। न में जो है हमारे पास मतलब क्या है, हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, वर्ड एनालिसिस में न इज यूज्ड टू आस्क बैक और रिटर्न द क्वेश्चन। इट मींस व्हाट अबाउट यू, हाउ अबाउट और एंड यू के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ये कल मैंने आपको बताया था। जैसे जैसे वो शेर चुंगपुआरन, वो शेर चुंगपुआरन, ठीक है, आई एम चाइनीज। मीना व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो चाइनीज हूँ, लेकिन आपके बारे में क्या ख्याल है, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब इसमें जो सेंटेंस है उसमें हमें क्या बता रहे हैं, वो यो लियांग, अभी मैंने लियांग की बात की थी, LIANG, लियांग, लियांग मीन्स टू, लियांग मीन्स टू। ई अभी आपने पढ़ा, ई मीन्स वन, लियांग मीन्स टू, ठीक है। वो यो लियांग ग गा गा, यानी आई हैव टू एल्डर ब्रदर, ठीक है, आई हैव टू एल्डर ब्रदर। मीना एंड व्हाट अबाउट यू, मीना एंड यू, और एंड व्हाट अबाउट यू। क्लियर हो गई बात? ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैयो, ठीक है, क्या है हमारे पास, मैयो, यानी कि डोंट हैव, ठीक है। अगर कुछ भी हमारे पास है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, यो। अगर कुछ भी हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैयो। चाहे वो कार हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो किताब हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव केस में आपके पास यो और मैयो का यूज होगा, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम मैयो का। उसमें क्या बता रहे हैं हमें, वो मैयो गा गा। अब ये पिक्चर भी देखें, पेरेंट्स हैं और दो एल्डर और यंगर सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, वो मैयो गा गा, वो मैयो गा गा, आई डोंट हैव एल्डर ब्रदर, आई डोंट हैव एल्डर ब्रदर, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया आपके पास हाउ मेनी, a few, ठीक है। ये हमने पढ़ा है वर्ड ची, ठीक है, थर्ड टोन के साथ पढ़ा है हमने क्या, ची, ठीक है। इसका वर्ड एनालिसिस देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम इसके सेंटेंस की तरफ आएंगे। क्या कह रहा है ची, आस्क फॉर अ स्मॉल नंबर यूजुअली बिलो 10, जिन नंबर्स की क्वांटिटी 10 से कम हो, चाहे वो किसी चीज की क्वांटिटी है नंबर्स में है या किसी भी चीज में है, 10 से कम होगा तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, ची, क्या इस्तेमाल करेंगे, ची, ठीक है। ऑफन यूज्ड इन क्वेश्चन, ये ज्यादातर किस में इस्तेमाल होता है आपके पास, क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा, और तुआ शाओ के लिए क्या बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं, रिलेट करते हैं। तुआ शाओ हाउ मेनी, हाउ मच के सेंस में, ठीक है। यूज टू आस्क अबाउट अ नंबर विदाउट एनी लिमिट ऑन द रेंज, ठीक है। इसको छोड़ दें, एग्जाम्पल को देखकर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नी यो चीगा गा। अब देखें, किसी के भी अगर एल्डर ब्रदर होंगे या यंगर ब्रदर होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे, 6 होंगे, 10-20 तो नहीं होंगे ना, 12, 14, 15 यंगर ब्रदर तो नहीं, ना यंगर हो सकते ना एल्डर हो सकते, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे पूछने के लिए कि हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, या हाउ मेनी एल्डर ब्रदर्स डू यू हैव, तो नी यो चीगा गा, नी यो चीगा गा, नी यो चीगा गा। और स्मॉल क्वांटिटी हमें पता है 2 होंगे, 4 होंगे, हद में हद 6 होंगे, हद में हद ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने होंगे, 6 होंगे या 8 होंगे, 10 के ऊपर नहीं होंगे, 10 के ऊपर नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, ची, क्या इस्तेमाल हुआ, ची। अब इसी का अनदर, अब हम देखते हैं तुआ शाओ, ची और तुआ शाओ का डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब इसी का जो दूसरा है वो क्या है, तुआ शाओ। अब इन्होंने क्या पूछा, नीमन शुए शाओ यो तुआ शाओ शुए शंग। पहले तो देख ले, नीमन मीन्स यू,
all. Niman means you all. Shue xiao, ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है शुए के साथ, शुए xiao मतलब स्कूल, शुए xiao मतलब स्कूल. यह मीन्स आपको पता है हैव. तुआ xiao मतलब हाउ मेनी और हाउ मच. शुएशंग मतलब स्टूडेंट्स. अब आप अंदाजा कर ले, एक स्कूल है तो उसमें एक स्टूडेंट तो नहीं होगा, 10 भी नहीं होंगे, उसमें तो हजारों स्टूडेंट्स होंगे. स्कूल में हजारों स्टूडेंट होंगे तो क्या इस्तेमाल हो रहा है? तुआ शाओ. तुआ शाओ यानी स्मॉल अमाउंट के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ची, और जो आपके पास मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे तुआ शाओ. ठीक है. अब इन्होंने इसको डिफरेंस किया है. फैमिली मेंबर्स को हम काउंट कर रहे हैं तो ची, और अगर स्कूल के स्टूडेंट्स को हम काउंट कर रहे हैं तो तुआ शाओ. बिग डिफरेंस है दोनों में, दोनों में बिग डिफरेंस है, याद रखना है इसको. ठीक है. आप लोगों को भी सबको ये डिफरेंस समझ में आ गया ची और तुआ शाओ के दरमियान का? ची ग होगा, तुआ शाओ के साथ नहीं होगा. ठीक है. तुआ शाओ ग. समहाउ किसी की सिचुएशन में लग जाए तो लग जाए, वरना नहीं. ठीक है. लगेगा तो फिर मैं बताऊंगी. ठीक है. तुआ शाओ ग वैसे लगा सकते हैं, लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन स्पोकन लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं होगा. ठीक है. तुआ शाओ ग नहीं होगा. लिखने में अगर रिटर्न में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास? नीदा शंगर शिर ची युए. अब शंगरेर किसको कहते हैं? SHENG. शंग RI को क्या पढ़ेंगे? रिर. क्या पढ़ेंगे? रिर. रे और ले. ठीक है. उर्दू की रे और ले मिला के जेर लगा के रिर. ठीक है. नीदा शंगरेर शिर ची युए. आप शंगरेर मीन्स बर्थडे. शंगरेर मीन्स बर्थडे. युए मीन्स मंथ. युए मीन्स मंथ. ची युए मतलब विच मंथ, या जाविया क्या सही है? विच मंथ, व्हाट मंथ, विच मंथ. ठीक है. अच्छा, नीदाशंग ची युए यानी आपकी बर्थडे किस महीने में आती है? शंगरेर को नोट डाउन कर लें, बर्थडे. और ची युए का मतलब है विच मंथ. ची मीन्स विच के सेंस में इस्तेमाल हो गया यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है. और युए मीन्स मंथ. क्लियर हो गई सबको ये बात? अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास खाओ. मेजर वर्ड है फॉर फैमिली मेंबर्स. ठीक है. खाओ अ मेजर वर्ड फॉर फैमिली मेंबर्स. अब यहाँ पे एक सवाल है आपके पास. नी चिया याओ ची खाओ रेन. अगर हम यहाँ पे खाओ नहीं भी लगाते तब भी एक सेंटेंस क्या था? कंप्लीट था. लेकिन मैंने आपको बताया था ये जो मेजर वर्ड्स होते हैं ये इनकी लैंग्वेज का एसेंस है. ठीक है. एक सेंस है, वो लाजमी यूज करते हैं. ये रिटन में भी इस्तेमाल होते हैं और ये आपके पास स्पोकन लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. दोबारा पढ़ लेते हैं. नी चिया याओ ची खाओ रेन. अब रेन क्या हो गया यहाँ पर? चिया रेन मतलब फैमिली मेंबर्स. चिया मीन्स फैमिली, रेन मीन्स मेंबर्स. ठीक है. खाओ मेजर वर्ड आ गया. ची मतलब हाउ मेनी. ठीक है. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली. हाउ मेनी पीपल्स और हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. ठीक है. कुछ भी लगा सकते हैं आप. मेंबर लगाएं, पीपल लगाएं. ठीक है. बोथ आर ओके. अब ये सवाल हो गया नीचिया यो ची खाओ रेन. चाइनीज में एक सवाल हो गया. ठीक है. अब इसका आप जवाब कैसे देंगे? किसी की फैमिली में 5 लोग होते हैं, किसी की फैमिली में 7 होंगे, किसी में 8 होंगे, तो इसके लिए आपको पहले काउंटिंग सीखनी पड़ेगी. लेकिन जो इसका एक बेसिक आंसर जो है इन्होंने दिया हुआ है वो क्या है? वचिया यो सन खाओ रेन. ये जो ऊपर जो है, ये पिक्चर जो है, इसके ऊपर जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं मैं उनको पढ़ने लगी हूँ. वो चिया यो सन खाओ रेन. ठीक है. वो चिया यो सन खाओ रेन. ठीक है. मेरी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं. ठीक है. मेरी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई किसी को? एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स और आप लोग भी, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ सकते हैं. यस, एनी क्वेश्चन? बिफोर 10 minutes what we have learned? नीचिया यो ची खाओ रेन. ओके. नीचिया यो ची खाओ रेन यानी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर
फैमिली, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, ठीक है। तो इसका जवाब किस तरह से देंगे आप? वोचिया यो सन खाओ रन, वोचिया यो सन खाओ रन। जी ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, नीचिया यो ची खाओ रन, ठीक है। अब मैं वन बाय वन सबसे क्वेश्चन करने लगी हूँ, सब आंसर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल यू, नीचिया यो ची खाओ रन, नीचिया यो ची खाओ रन, बोले वो चिया चिया यो सन खाओ रन। सन मतलब 3। हम वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, जब तक कि हमारे पास ये काउंटिंग हमें याद नहीं हो रही, फिर आप वो नंबर उसमें ऐड कर लेंगे जितने फैमिली मेंबर्स आपके फैमिली में हैं, ठीक है। वो चिया यो, अब नी चिया यो ची खाओ रन, ठीक है। आपकी फैमिली में कितने मेंबर है? तो जवाब किस तरह से देंगे? वो चिया यो सन खाओ रन। सन के अलावा हमने लियांग भी पढ़ा है, ठीक है। लियांग मीन्स 2। ओके, ज़हाबिया नी चिया यो ची खाओ रन, वेरी गुड। अच्छा आयजा आप बताइए, नीचे आई और चीख और रन। नेक्स्ट है आपके पास पापा, ठीक है। वो द, ठीक है। वो द मीन्स माय, वो द मीन्स माय, वो द पापा जाए पोंगजुआ, ठीक है। वो द पापा जाए पोंगजुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जाए जो है एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। माय डैड इज एट वर्क। अच्छा, जाए के 2-3 तरह के यूजेज हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूएशन को भी इस्तेमाल किसी भी कंटिन्यूस सेंटेंस को भी बता रहा होता है, ठीक है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। वादा पापा जाए कोंगजुआ यानी माय फादर इज वर्किंग, माय फादर इज वर्किंग, मेरे फादर काम कर रहे हैं। कोंगजुआ मीन्स वर्क और जॉब, ठीक है। ये जो जाए है ये यहाँ पे फिलहाल आईएनजी वाले सेंटेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, कंटिन्यूअस सेंटेंस के लिए, ठीक है। वादा पापा जाए कोंगजुआ, वादा पापा जाए कोंगजुआ। वैसे ये एज अ प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होता है, इसका अनदर यूज जो है एग्जिस्टेंस के लिए भी इस्तेमाल होगा। अभी ये यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कंटिन्यूअस सेंटेंस के लिए। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे इसके यूजेज आते जाएंगे मैं आपको बता रही हूँ। अभी ये फिलहाल किस लिए इस्तेमाल हुआ है? आईएनजी के लिए। वो द पापा जाए कोंगजुआ, ठीक है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, वो जाए छिरफान, ठीक है। वो जाए छिरफान, आई एम ईटिंग। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट कैरेक्टर है आपके पास मामा। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है आपके पास? मामा। किसकी आई है? ठीक है। अब ये जो मामा है आपके पास, उसका सेंटेंस क्या है आपके पास? वादा मामा, ठीक है। वादा मामा मीन्स माय मदर, ठीक है। वादा मामा माय मदर। अगर मैं यहाँ से द हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? वो मीन्स मैं, आई, मैं और मी। वादा मामा शेर लाओ शेर, वादा मामा शेर लाओ शेर। मेरी मदर टीचर हैं, मेरी मदर टीचर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मई मई। क्या है आपके पास? मई मई, ठीक है। ये कैरेक्टर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। चा शेर वादा मई मई, चा शेर वादा मई मई, चा शेर वादा मई मई। दिस इज माई यंगर सिस्टर, दिस इज माई यंगर सिस्टर, दिस इज माई यंगर सिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, मामा के बाद मई के बाद है आपके पास अर्ज, ठीक है। अर्ज मीन्स सन, अर्ज मीन्स सन, ठीक है। वादा अर्ज शिर शुएशंग, वादा मीन्स मेरा, वादा मीन्स मेरा, अर्ज मीन्स सन, शिर शुएशंग मतलब मेरा बेटा स्टूडेंट है। माई सन इज अ स्टूडेंट, माई सन इज अ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यू ईयर, ठीक है। न्यू ईयर,
न्यू आर मीन्स डॉटर, न्यू आर हन काउशिंग, ये आप पढ़ चुके हैं, हन मीन्स वेरी, काउशिंग मीन्स ग्लैड, हैप्पी, ठीक है। न्यू आर हन काउशिंग, द डॉटर इज वेरी हैप्पी, द डॉटर इज वेरी हैप्पी, ठीक है, ओके। हाइज, ठीक है, हाइज, हाइज मीन्स चिल्ड्रन और चाइल्ड, हाइज यो तुआ शाओ वान चुई, क्या पढ़ेंगे इसे, वान चुई, वान किसको कहते हैं, प्ले को, चुई मतलब खेलने वाले खिलौने, ठीक है, जो टॉयज होते हैं ना वो, ठीक है, टॉयज को, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आ रहे होंगे, हाइज मतलब द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन, यो मीन्स हैव, ठीक है, हन मीन्स वेरी, तुआ मतलब हंतुआ, हंतुआ मतलब मैनी, हंतुआ मतलब मैनी, याद रखिएगा ये, हंतुआ मतलब मैनी, बहुत ज्यादा, वन चुई, वन चुई मतलब ट्वाइस, वन चुई मतलब ट्वाइस, ठीक है, हाइज यो हंतुआ वन चुई, ठीक है, तो द चिल्ड्रन हैव मैनी ट्वाइस, द चिल्ड्रन हैव मैनी ट्वाइस। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सबको, एनी क्वेश्चन? हाइज के बाद है हमारे पास सुए, क्या है, सुए। अब यहाँ पे ना काउंटिंग आ रही है, ठीक है, मैं आप लोगों को आज एक लिंक सेंड करूंगी जिसमें 1 to 10 या 20 तक काउंटिंग होगी, 10 तक ही होगी, एक स्टोरी टाइप होगी। आप लोगों ने क्या करना है, आज घर जाके सिर्फ वो काउंटिंग देखनी है, आप उस काउंटिंग को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस 1 to 10 काउंटिंग को आप सब लोग याद कर लें, ठीक है। कल जब मैं क्लास में आऊंगी तो पहले हम उस काउंटिंग को डिस्कस करेंगे 1 to 10 वाली को, उसके बाद जो है हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये आ रहा है हमारे पास सुए, क्या लिखा है यहाँ पे, मैं लियो, LIU, लियो, क्या पढ़ेंगे इसे, लियो, लियो सुए, ठीक है, लियो मतलब 6, लियो मतलब 6, 6, ठीक है, मैं लियो सुए, ठीक है, माय यंगर सिस्टर इज 6 years old, ठीक है, मैं लियो सुए, मैं लियो सुए, मेरी जो छोटी बहन है वो कितने साल की है, 6 साल की, कितने साल की है, 6 साल की है। अच्छा जी, आ जाइए यहाँ पे था ये मेल वाला है, लड़के के लिए इस्तेमाल होगा, मर्द के लिए इस्तेमाल होगा, था शी क्वान माओ, शी क्वान आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक, शी क्वान मतलब लाइक, था शी क्वान माओ, था शी क्वान माओ, था शी क्वान माओ, ठीक है, ही लाइक्स कैट, ही लाइक कैट्स। नेक्स्ट है आपके पास चिन्नियन, क्या है आपके पास, चिन्नियन, ठीक है, चिन्नियन। अच्छा, चिन्नियन शेर, चिन्नियन मतलब दिस ईयर, चिन्नियन मतलब दिस ईयर, शेर मतलब इज, 2026 नियन, यानी 2026 का साल है, चिन्नियन शेर 2026 नियन 2026 का साल है। ये मैं आपको चाइनीज में अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको गिनती नहीं आती। अब हम इसको चाइनीज में कैसे बोलेंगे, अर लिंग अर लियो, अर लिंग अर लियो, यानी कि 2026 चिन्नियन शेर। अच्छा, चाइनीज में काउंटिंग इसी तरीके से पढ़ते हैं, जब मिक्स नंबर्स आ जाते हैं तो उनको सेपरेट सेपरेट करके पढ़ते हैं, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे हम बोल देते हैं ना 2026, यानी कि 2026, 2026, चाइनीज में ऐसे नहीं होता, अलग अलग नंबर तोड़ के पढ़ना होता और उसके साथ नियन लगाते जाओ। अगर यूए है, अगर मंथ है तो यूए लगाओ और साल है तो नियन लगाओ, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के, ठीक है। चिन्नियन शेर 2026 नियन, चिन्नियन शेर 2026 नियन, यानी कि दिस ईयर, ये जो साल है वो 2026 का साल है, 2026 का साल है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर देखें, ऊपर आपको नोटिफिकेशन में क्या बता रहे हैं, ये 2026 में तो लिखा हुआ है चिन्नियन। अब इससे पहले जो गुजर गया, इससे पहले जो गुजर गया लास्ट ईयर 2025, 2025, उसको क्या बोलेंगे, जो गुजर गया, छुई नियन, गुजरा हुआ साल छुई नियन, छुई नियन, गुजरा हुआ साल। अब आने वाला जो साल है 2026 के बाद जब 2027 आएगा तो वो क्या है, मींग नियन, मींग नियन, MING मींग
और नियन वही वाला जो यहाँ पे हमारे पास लिखा है, मिंग नियन। मिंग नियन मीन्स नेक्स्ट ईयर, मिंग नियन मीन्स नेक्स्ट ईयर, ये लिख लें आप लोग, ठीक है। दोबारा से रिव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। छुई नियन मीन्स गुजरा हुआ साल, ठीक है। छुई नियन मीन्स गुजरा हुआ साल, क्यू यू, क्या पढ़ा जाएगा, छुई, क्या पढ़ा जाएगा, छुई, ठीक है। छुई नियन मीन्स गुजरा हुआ साल, चिन नियन मतलब दिस ईयर, करंट ईयर, और मिंग नियन मीन्स नेक्स्ट ईयर, मिंग नियन मीन्स नेक्स्ट ईयर, ठीक है। साहिल लिख लिया, आप लोगों ने भी नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास तुआता, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास तुआता। अब ये जो तुआता है हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी की उम्र पूछेंगे तो ये वाला सवाल यूज होगा, जब आप किसी की उम्र पूछेंगे तो ये वाला सवाल यूज होगा। नी चिन्नियन तुआता, आप, नी मीन्स यू, चिन्नियन मीन्स दिस ईयर, तुआता, आप इस साल कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू दिस ईयर, नी चिन्नियन तुआता, आप इस ईयर कितने साल के हैं। जैसे वो क्या कह रही है, वाचिनियन शिरसुए, सवाल में क्या कह रही है, वाचिनियन शिरसुए। अब जैसे आप अपनी उम्र बोलेंगे, ठीक है, कितनी आपकी, 18, इंग्लिश में बोलेंगे, पूरा सेंटेंस क्या लगाएंगे, वाचिनियन 18 सुए, साथ क्या लगाएंगे, सुए, सुए मत, सुए किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, एज को, वाचिनियन 18 सुए, वाचिनियन 18 सुए, ठीक है। मैं इस साल 18 साल का हूँ। जाविया आप कैसे बोलेंगी, नीचिनियन तुआ था, आयशर, आयशर सुए, आयशर सुए, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग किस तरह बोलेंगे, वाचिनियन तुआ था, नीचिनियन तुआ था, ओके, ये लास्ट वर्ड था हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई क्वेश्चन, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आ रही हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे। सब समझ में आ गया, ठीक है। अगर सब समझ में आ गया है तो आज का लेसन, जी जी पूछिए, लास्ट वाला सेंटेंस रिपीट करिएगा। ओके, तुआता वाला, ठीक है। अच्छा, तुआता वाले में क्या है, तुआता एज के क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होगा। जब भी आप किसी से पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, तो आप लोग क्या बोलेंगे, नीचिनियन तुआता, नीचिनियन तुआता, यानी यू, नी मीन्स यू, चिनियन मीन्स दिस ईयर, तुआता मीन्स हाउ ओल्ड, ठीक है, हाउ ओल्ड। तो हाउ ओल्ड आर यू दिस ईयर, नीचिनियन तुआता, नीचिनियन तुआता। अब जब सवाल पूछेंगे तो इस तरह से पूछेंगे, लेकिन जब आप इसका जवाब देंगे, जाहिर सी बात है नी से सवाल किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, जवाब किससे देंगे, वो से, नी की जगह क्या लगाएंगे, वो, चिनियन सेम रहेगा, तुआता जो है आपके पास क्वेश्चन है हाउ ओल्ड, तो जाहिर सी बात है उसके बाद आप लगाएंगे ईयर ऑफ एज, ईयर ऑफ एज। ईयर ऑफ एज के लिए क्या लिखा है, पढ़ा है आपने, सुए, क्या पढ़ा है, सुए। तो जब जवाब देंगे तो किस तरह से देंगे, वाचिनियन शिरसुए, वाचिनियन शिरसुए, शिर मतलब 10, शिर मतलब 10, वाचिनियन शिरसुए, वाचिनियन शिरसुए, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई बात, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब ये रीडिंग जो वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा इसके कुछ ग्रामर क्लॉज हैं और हमारे पास आएंगे नेक्स्ट सेंटेंस। शेडो रीडिंग के बाद भी आपको पता है आगे भी हमारे पास इसके सेंटेंसेस हैं। ये लेसन स्टिल कंटिन्यू है, जिसको अब हम क्या करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों ने क्या करना है, सबने मुझे जो ये जो मैंने वर्ड्स आपको पढ़ाए हैं 1 to 20 लिखकर भी दिखाए हैं बोर्ड पर, सब क्या करेंगे, 1 टाइम मुझे इसकी राइटिंग करके ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे ग्रुप में शेयर करें, आप लोग जो है मुझे यहीं लिखकर दिखाएंगे, जस्ट 1 टाइम, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या होमवर्क है, इसके अलावा आपका एक और होमवर्क है, कल आपका डिक्टेशन होगा मजीद 10 वर्ड्स का, लेसन नंबर 10 के जो वर्ड्स है 11 to 20 उनका वर्ड्स हो, उनका क्या होगा, डिक्टेशन होगा, ठीक है।
और प्लस आप लोगों ने क्या करनी है, कैरेक्टर राइटिंग करनी है 10 टाइम्स। ईच एंड एवरी कैरेक्टर को लिखना है, लेसन नंबर 4 के कैरेक्टर्स को लिखना है, जो मैं कल चेक करूंगी। अभी सिर्फ आप मुझे 1 टाइम लिखकर दिखाएंगे ताकि मैं देख लूं आप लोगों को कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, लिखना आ रहा है। ठीक है जी, आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। मैं वेट कर रही हूँ आपकी पिक्चर्स का। ठीक है, आप लोग राइटिंग करें और पिक्चर्स मेरे साथ ग्रुप में शेयर करें, उसके बाद आप लोग जो हैं फ्री हैं, आप लोगों की छुट्टी है। ठीक है, सबको समझ में आ गई मेरी बात? अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछ लें। जी 1 टाइम लिखकर दिखाएंगे अभी मुझे। ठीक है जी, हाँ जो मैंने अभी बोर्ड पे सिखाए ना आपको लेसन नंबर 4 के, वो वाले लिखकर दिखाएं। 1 to 20 वर्ड्स जो हैं वो 1 टाइम मुझे लिखकर दिखाएं कि आप लोग लिख किस तरह से रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? चले, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों की पिक्चर्स का। आप बाय सेल्फ राइटिंग कीजिए और मुझे ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है जी, इसी के साथ आज की क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे। कल सेम टाइम पे दोबारा मिलेंगे, इसी लेसन को यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके मजीद सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और लेसन को अच्छी तरीके से रिव्यू करके आइएगा, क्योंकि आज इसमें 3 नए क्वेश्चन सीखे हैं आपने और वो मैं आपसे कल पूछूंगी। नीचिया यो चीखौरेन नीचिन्नियंतुआता, 2 सवाल तो मैंने आपको अभी यही बता दिए। एक सवाल और है जो आपकी इसी लेसन के बीच में इस्तेमाल हुआ है। 3 सवाल हैं। कल मैं हर स्टूडेंट से डिफरेंट क्वेश्चन करूंगी। स्टिल लेसन 1 to 4 में आपने जितने क्लॉज पढ़ लिए हैं अकॉर्डिंग टू दैट। क्लियर हो गई सबको बात? यस मैम। चले जी, इसी के साथ फिर जय चियन, अल्लाह हाफिज।